चले जाएंगे, नहीं तो बैठे यहीं पर, हमारे पास कुछ धन नहीं है। भगवान कृष्ण ने देखा मेरा मित्र बैठा है समुद्र किनारे और हमें ही लेके जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण नाविक बन करके आए और कन्हैया ने आकर के कहा, अरे भैया कोई उस पार जाना चाहता है क्या? सुदामा ने कहा, भैया हम जाना चाहते हैं पर हमारे पास पैसे नहीं है। हम जाना तो चाहते हैं पर हमारे पास में धन नहीं है, आपको हम कुछ दे नहीं पाएंगे। नाविक ने कहा, भैया आप आ जाओ, जिनके पास कुछ होता नहीं उनको मैं बिल्कुल फ्री में पार लगाता हूं, आ जाओ एक बार। सुदामा जी जाकर के नाव में बैठे, भगवान नाव चला रहे हैं समुद्र के बीच में। जब नाव गई तो कन्हैया ने सोचा चलो थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं सुदामा जी। वो नाव चलाने वाला कहने लगा, महाराज किधर जा रहे हैं? सुदामा ने कहा, अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, मैंने सुना है वो द्वारिकाधीश है, उनका नाम ना कृष्ण है। तुम द्वारिकाधीश कहते होंगे पर मेरा तो कृष्ण है। नाविक ने कहा, द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं फटे हुए वस्त्र पहन करके? अरे वो पीतांबरी बड़ी सुंदर पहनता है, सोने की मालाएं पहनता है, सोने की पादुका पहनता है, तुम्हें देख करके वो समझेगा नहीं, पहचानेगा नहीं तुम्हें। महाराज जी आप तो गलत जगह चले आए, तुम जानते नहीं हो उस कृष्ण को, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानेगा। मैं नाव घुमा देता हूँ, आपको उधर ही उतार देता हूँ, अपने घर चले जाओ वापिस। सुदामा ने कहा, तू जानता नहीं है। सुदामा ने कहा, तू जानता नहीं है मेरा मित्र कैसा है। जब हम गुरु के आश्रम में थे ना, और गुरु के आश्रम में हम खेला करते थे, और उस समय होता क्या था, कृष्ण मुझे जिताने के लिए स्वयं हार जाया करता था। जब मेरा नंबर हारने का आता था तो कृष्ण स्वयं हार जाते थे और वो मुझे जिता देता था, और हमारी लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे। इतना प्रेम वो मुझसे करता है। कहने लगे नाव चलाने वाला, अरे उस समय की बात होगी महाराज बचपने की, अब वो ऐसा नहीं रहा है, तो मैं काम करो वापिस चले जाओ, मैं वापिस ही छोड़ देता हूँ। सुदामा ने कहा, भैया वापिस मत छोड़ना, तो मेरे मित्र को जानता नहीं है, और देख तू मेरे मित्र की बुराई कर रहा है ना इतनी देर से, तू मुझे मेरी इस नाव में से उठा करके तू मुझे समुद्र में फेंक दे। अपने मित्र की बुराई सुनने से अच्छा है मैं डूब करके मर जाऊं। अपने मित्र की बुराई नहीं सुन सकता। नाव चलाने वाले कृष्ण हैं, रो रहे हैं, कैसा है मेरे प्रति इसका विश्वास कितना है, इसका विश्वास तो देखो। ये बिल्कुल भी कृष्ण की बुराई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी ही मित्रता होनी चाहिए। किनारा आया, किनारे पर सुदामा जी महाराज उतरे, नाविक ने रास्ता बता दिया, इधर से चले जाओ। चलने लगे तो पैरों में कांटे चुभ गए। जब द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, भैया ये कृष्ण का ही महल है क्या? द्वारपालों ने कहा, जी ये कृष्ण का महल है। सुदामा ने कहा, देखो ये कृष्ण का महल है ना, तो मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल ने कहा, अपना परिचय दीजिए महाराज। सुदामा जी कहते हैं, मैं सुदामापुरी से आया हूं और मुझे कृष्ण से मिलना है, और कृष्ण मेरे मित्र भी हैं और कृष्ण मेरे गुरु भाई भी हैं, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। द्वारपालों ने 10 बार देखा है सुदामा को, वस्त्र फटे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं, और 10 बार ही भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं खड़े होकर के। एक मित्र ऐसा है जिसकी पीतांबरी कितनी सुंदर है, एक मित्र ऐसा है जिसके पास वस्त्र भी अच्छे नहीं है, एक मित्र ऐसा है जो सोने की मालाएं पहनता है, एक मित्र ऐसा है जिसके पास फूल की माला भी नहीं है, एक मित्र ऐसा है जो सोने की पादुका पहन रहा है, और एक ऐसा है जिसके पास में पादुका ही नहीं है। द्वारपाल देख रहे हैं कैसा मित्र भगवान का आया है, और द्वारपाल गए अंदर और जाकर के भगवान कृष्ण से मिले। कन्हैया उस समय विश्राम कर रहे हैं। कन्हैया ने पूछा, द्वारपालो इस समय आने का कारण क्या है? द्वारपाल कहने लगे, हम इस समय आए हैं प्रभु, एक कोई आपका मित्र आया है, आपसे मिलना चाहता है। कन्हैया ने कहा, हमारा कौन सा मित्र चला है? हमारे जितने भी मित्र आते हैं वो पहले सूचना देते हैं, पर हमारे पास कोई सूचना नहीं है। द्वारपालों ने कहा, श्रीमान जी देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, फटे हुए वस्त्र हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं, लगता है कई दिनों से स्नान भी नहीं किया होगा।
पैर फटे हुए पड़े हैं, पैरों पे धूल जमी है, कहीं से पैदल चल के आया है। महाराज आप कहें तो वापस भेज दें। मैंने कहा नहीं नहीं, वापस कैसे भेज दें, ये हमारा मित्र है, मिलके जाएगा वो कैसा भी हो। और उसका नाम बताओ, कुछ उसने बताया होगा। द्वारपालों ने कहा प्रभु उसने अपना नाम बताया है सुदामा। और जैसे ही द्वारपालों ने कहा उसने नाम सुदामा बताया, मेरे कृष्ण आज दौड़ पड़े हैं, आज अपनी पादुकाएं भी नहीं पहनी। भगवान जब द्वारिका में चलते कालीन बिछाई जाती है, आज कालीन बिछने की प्रतीक्षा नहीं करी भगवान कृष्ण ने। और कृष्ण दौड़ रहे हैं, भगवान का उत्तरी वस्त्र नीचे पृथ्वी पर गिरा, सामने से सत्यभामा पुष्पमाला लेकर के आ रही थी। सत्यभामा से भगवान टकरा रहे हैं, सत्यभामा सोच रही है क्या हो गया, ये कहां दौड़े जा रहे हैं। और द्वार पर सुदामा को जब भगवान ने देखा तो दूर से ही अपनी बाहें फैला करके सुदामा को अपने हृदय से लगा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इस झांकी का दर्शन करो। मित्रता धन से नहीं होती, मित्रता पैसे से नहीं होती, मित्रता मन से होती है। मित्रता को मन से निभाया जाता है। सारे के सारे देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, एक भी चीज तो दोनों में समान नहीं है। न वस्त्रों में समानता है, न पादुका में समानता है, न महाराज शरीर में समानता है, एक दुबला पतला है। तो महाराज भगवान ने सुदामा जी को गोद में उठाया और गोद में उठा करके अपने सिंहासन पर बिठाया और रुक्मिणी मैया जल लेकर के आई। रुक्मिणी मैया ने कहा स्वामी आप ये जल ले लीजिए और इस जल से ब्राह्मण देवता के चरण धोइए। कन्हैया रोने लगे और सुदामा के चरणों की ओर देखा तो चरणों में कांटे लगे। भगवान मानो उन कांटों को धन्यवाद कर रहे हैं। अरे अच्छा हुआ आप सुदामा के पैरों में चुभ गए, आपको निकालने के बहाने ही मैं सुदामा के चरणों का स्पर्श कर लूंगा, अन्यथा ये चरण स्पर्श नहीं करने देता। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा